नमस्कार साथियों। मैं आज आप लोगों के सामने 16 महाजनपद जो कि प्राचीन भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। वैसे इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पार्ट में एग्ज़ाम में अक्सर होते ही हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में 16 महाजनपद, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। यानी हमें ये बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी लिखी गई है। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें 16 महाजनपद की, तो इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड है 600 BCE से 600 CE तक। ठीक है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी ये टाइम पीरियड है 16 महाजनपद का, जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। शुरू में क्या था, कबीले होते थे अलग अलग, धीरे धीरे कबीलों का आकार बढ़ता रहा और फिर उनको जन कहा जाने लगा। और जब इन जनों का आकार बढ़ना शुरू हुआ तो ये जनपद में कन्वर्ट हो गए और बाद में जो जनपद हैं वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनका राजनीतिक प्रगति हमें देखने को मिलती है 16 महाजनपदों की। तो बेसिकली 16 महाजनपद का टाइम पीरियड क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। तो हमें अब इस सवाल का ये जवाब देना है कि भाई ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जिनके अंदर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है, अगुंतर निकाय। ऑप्शन बी क्या कहता है, भगवती सूत्र। ऑप्शन सी ये कहता है कि ए और बी दोनों हैं। और ऑप्शन डी कहता है कि भाई इन दोनों में से, यानी ए और बी में से किसी में भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी नहीं मिलती है। तो इन चारों में से ही कोई एक आंसर, कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। तो साथियों, अगुंतर निकाय की बात करें तो ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, भगवती सूत्र की अगर हम बात करें तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। तो साथियों, अगुंतर निकाय में भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो पहली चीज़ 16 महाजनपदों के बारे में हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में मिलती है। लेकिन साथियों, दोनों जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों के अंदर 16 महाजनपदों के जो नाम दिए गए हैं उनमें से कुछ एक ही नाम सेम है, बाकी जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। तो जो नाम सेम है उनकी संख्या लगभग 6 है। ठीक है, उसमें एक तो मगध का नाम सेम है दोनों में, यानी भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय दोनों में मगध का नाम भी लिखा गया है। इसके अलावा अंग का नाम लिखा गया है, वजी का नाम लिखा गया है, काशी का नाम लिखा गया है, कौशल का भी नाम लिखा है, दोनों में सेम है, और वत्स का नाम भी लिखा गया है। तो कुल मिला के ये 5 से 6 ऐसे महाजनपद हैं जिनका उल्लेख इन दोनों ग्रंथों में होता है। तो साथियों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे। यानी एक चीज़ तो हमारे सामने स्पष्ट है कि कुल मिला के 16 महाजनपद थे। ठीक है, उन 16 महाजनपदों में से कितने ऐसे महाजनपद थे जो गंगा घाटी में स्थित थे। तो ऑप्शन ए कहता है कि भाई 8 महाजनपद थे, ऑप्शन बी कहता है 9 थे, ऑप्शन सी कहता है 10 थे, और ऑप्शन डी कहता है 11 थे। तो साथियों, कुल मिला के अगर देखें तो गंगा घाटी के अंदर 10 महाजनपद स्थित हुआ करते थे। ठीक है, 10 ऐसे महाजनपद थे जो गंगा घाटी में स्थित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 16 महाजनपद में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इन चारों में से हमें ये बताना है
कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद हुआ करता था। तो ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है अस्मक, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है कुरु। यानी एक चीज़ तो ये होगी कि ये चारों के चारों क्या हैं, महाजनपद। तो हमें 4 महाजनपदों के नाम याद हो गए, मगध, अस्मक, अंग और कुरु। ठीक है, बाकी बचे 12 भी हम देखेंगे। लेकिन इन चारों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो साथियों सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, क्योंकि बाद में मगध जो है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी बनता है। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मगध की राजधानी कौन सी थी? चलो ये भी अच्छा सवाल है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध। अब पूछा गया है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए क्या है? ग्रीवरज, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है बैराट, ऑप्शन डी है मथुरा। यानी ये 4 जो हैं ये राजधानियां हैं और ये किसी न किसी जनपद की राजधानियां रही थी। तो हमें ये बताना है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो साथियों इन चारों को अगर हम देखें तो ग्रीवरज, ग्रीवरज जो है इसको राजगृह भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यानी कोसल एक महाजनपद है, हमें इन चारों में से बताना है कि कोसल की राजधानी थी कौन सी। तो ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी राजपुर, ऑप्शन सी कुशावती एंड ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इन चारों में से हमें राजधानी बतानी है कौशल की। तो अगर इन चारों को देखें तो हस्तिनापुर तो राजधानी हुआ करती थी कुरु की, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। राजपुर की बात करें तो राजपुर जो है, राजपुर राजधानी हुआ करती थी कंबोज महाजनपद की। ठीक है, इसका दूसरा नाम हाटक भी था, तो ये भी कौशल महाजनपद की राजधानी नहीं होगी। विराटनगर की बात करें तो विराटनगर जो है ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन बचता है हमारे सामने सी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। वैसे देखा जाए तो कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। एक उत्तरी कौशल हुआ करता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और एक दक्षिणी कौशल हुआ करता था जिसकी राजधानी कुशावती थी। ठीक है, तो कुशावती बेसिकली किसकी राजधानी है? तो कुशावती है दक्षिणी कौशल की राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा कुशावती। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। यानी अब हमें अंग महाजनपद की राजधानी बतानी है। ऑप्शन 4 हमारे सामने है। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है कौसाम्बी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कुशीनारा। ठीक है, तो कौशाम्बी की अगर बात करें साथियों तो कौशाम्बी तो वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। कुशीनारा की बात करें तो जो कुशीनारा है ये मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो ये भी अंग की राजधानी नहीं है। वैशाली की अगर हम बात करें तो वैशाली हुआ करती थी वज्जी संघ की राजधानी। तो हमारा आंसर क्या होता है? आंसर होता है चंपा। यानी अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी हुई? तो अंग महाजनपद की राजधानी हुई चंपा। ठीक है, कौसाम्बी हो गई वत्स की, कुशीनारा हो गई आपके मल्ल की, वैशाली होगी वज्जी संघ की राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। अब हमें काशी महाजनपद की राजधानी बतानी है। साथियों ऐसे क्वेश्चन करने से एक छोटा सा बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हमें 16 महाजनपदों के नाम पता चल जाएंगे, दूसरा उनकी राजधानियां पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में सिंपल ही रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग 16 महाजनपद को छोड़ देते हैं, साइड करते हैं कि यार उसमें महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियां ये सब याद करनी पड़ेगी। हालांकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज क्या हुआ है? ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि अब ये पूछ लिया जाता है कि काशी महाजनपद वर्तमान में किस इलाके में है। कई बार राज्य का नाम पूछ लिया जाएगा या कई बार पर्टिकुलर जगह का नाम भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको अभी सिंपल रखा है कि पहले हम 16 महाजनपदों के नाम याद रखें
और साथ साथ उनकी राजधानियाँ याद रखें। उसके बाद थोड़ा सा इसको अपर लेवल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है पोटन, ऑप्शन डी है हाटक। तो साथियों अभी अभी मैंने बताया था कि राजपुर या हाटक राजधानी थी कंबोज महाजनपद की, तो इसका मतलब डी तो नहीं होगा। चंपा के बारे में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि चंपा राजधानी थी किसकी? तो चंपा राजधानी थी अंग की, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए वाराणसी और ऑप्शन सी क्या कहता है? पोटन। इसको पोटन और पोटली भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों पोटन या पोटली ये राजधानी हुआ करती थी अशमक की। अशमक एक महाजनपद होता था। 16 महाजनपदों में से इकलौता अस्मक ऐसा महाजनपद हुआ करता था जो दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो पोटन राजधानी होगी अशमक महाजनपद की, ठीक है, जिसको पोटली भी कहा जाता था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? वाराणसी। तो काशी की राजधानी हो गई वाराणसी, काशी महाजनपद की। क्वेश्चन नंबर 8, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ये तो साथियों अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौशाम्बी का नाम अभी हमने पढ़ा था। तो अब ये बताना है कि कौशाम्बी कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन 4 मगध। तो भाई मगध के बारे में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्या कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की राजधानी गिरि व्रज थी, या उसको राजगिरह या राजगीर भी कहते हैं। तो इसका मतलब मगध की राजधानी तो कौशाम्बी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी वत्स, ठीक है। ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी पांचाल, ठीक। तो पांचाल, अवंती और वत्स। अवंती की अगर बात करें तो साथियों अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी और महिष्मती। जो उत्तरी अवंती था, उत्तरी अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। तो अवंती की राजधानी भी कौशाम्बी नहीं है। पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी काम्पिल्य, ठीक है। काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी होती थी। तो इसका मतलब पांचाल की राजधानी भी कौशाम्बी नहीं है, अवंती की राजधानी भी कौशाम्बी नहीं है। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी हुई? तो कौशाम्बी हुई वत्स की राजधानी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी अब हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों महाजनपदों में से वैशाली किसकी राजधानी थी। चलो वैशाली वाले की समस्या भी हल करते हैं। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ। पांचाल के बारे में अभी अभी हम पढ़ गए हैं कि पांचाल दो हिस्सों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्रपुर भी कहते हैं, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। तो इसका मतलब डी तो, ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद कुरु की बात करें तो कुरु को अगर देखें साथियों तो कुरु एक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और हस्तिनापुर भी कहा जाता था उसे। तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कुरु की राजधानी थी। तो वैशाली तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर सही नहीं है। मल्ल की अगर हम बात करें तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा, ठीक है। और पावा भी कहा जाता था, कुशीनारा और पावा। तो ये मल्ल की राजधानी हुआ करती थी। तो यानी वैशाली मल्ल की भी राजधानी नहीं है। तो वैशाली किसकी राजधानी हुई? तो वैशाली राजधानी हुई वज्जी महाजनपद की, ठीक है, वज्जी संघ की। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा महाजनपद, इसका आंसर तो आपको पहले से आता ही होगा क्योंकि मैंने अभी अभी बता दिया आपको। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? इकलौता महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, उसके बारे में बताना है। तो शायद ये आंसर आपको पहले से आता होगा। मैंने आपको बताया था कि अशमक इकलौता ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बेसिकली गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित था। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अशमक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था।
इसके अलावा इसकी राजधानी के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटन या पोटली अश्मक महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है। इसके अलावा कंबोज, कंबोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। तो कंबोज भी हमने किया। गांधार के बारे में और चेदी के बारे में अभी जानकारी आप लोगों को नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कोई आया नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गांधार से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को गांधार के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। चेदी की अगर हम बात करें तो चेदी की राजधानी हुआ करती थी सोथीमती या सुक्तिमती। ठीक है, चेदी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी होती थी सुक्तिमती या सोथीमती। बेसिकली ये जो बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग, ठीक है, और बुंदेलखंड का जो सीमावर्ती इलाका है वो वर्तमान में वो जो है चेदी महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, और वैसे भी चेदी के बारे में एक चीज़ ये भी है कि जो महाभारत काल था उस दौर में यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक हुआ करता था वो शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो चेदी जो महाजनपद है, चेदी महाजनपद की राजधानी हुई आपके सोथीवती या सुक्तिमती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही क्या होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो गांधार महाजनपद की हम बात कर रहे हैं कि गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शंस में से देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है तक्षशिला, ऑप्शन बी कहता है अहिछत्र, ऑप्शन सी कहता है उज्जैनी, ऑप्शन डी कहता है विराटनगर। तो साथियों ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। विराटनगर की अगर हम बात करें तो विराटनगर राजधानी हुआ करती थी मत्स्य जनपद की। ठीक है, विराटनगर या बैराट मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अहिछत्र, ऑप्शन बी के बारे में हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अहिछत्र जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं होंगे। अब बचा ए और सी। उज्जैनी की अगर हम बात करें तो उज्जैनी साथियों अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अवंती भी दो थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। तो यानी गांधार महाजनपद की राजधानी उज्जैनी भी नहीं होगी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी हुई? तो भैया वो हुई तक्षशिला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक, तो ये बेसिकली गांधार महाजनपद वर्तमान का जो भारत है इससे बाहर ही स्थित था। दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर स्थित थे, एक तो गांधार और दूसरा कंबोज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो अश्मक। ऐसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान भारत के बाहर स्थित था, और उसमें आपको ऑप्शन में डाल देगा, या तो दोनों दे देगा, गांधार या कंबोज, या फिर कोई एक दे देगा। ठीक है, तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या हुई? गांधार महाजनपद की राजधानी हो गई तक्षशिला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यानी अब हमें कंबोज की राजधानी बतानी है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए हाटक, ऑप्शन बी अहिछत्र, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी काशी। ठीक है, तो काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो मैंने बताया आपको वाराणसी है, तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। अहिछत्र राजधानी होगी पांचाल की, उत्तरी पांचाल की, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। कुशीनारा की बात करें तो कुशीनारा राजधानी होगी मल्ल महाजनपद की, कुशीनारा और पावा। तो यानी ये भी कंबोज की राजधानी नहीं होगी। तो कंबोज की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन ए हाटक। हाटक या राजपुर, ये कंबोज महाजनपद की राजधानी है, और ये महाजनपद भी भारत के बाहर स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है कि भाई मथुरा कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए है सूरसेन, ऑप्शन बी है मत्स्य, ऑप्शन सी है पांचाल, ऑप्शन डी है कुरु। तो साथियों ऑप्शन से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पांचाल की राजधानी हम लोग जानते हैं क्योंकि इसको हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया। पांचाल 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी होती थी कांपिल्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा।
कुरु की बात करें तो मैंने बताया कि कुरु को अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। विराटनगर के बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, विराटनगर या बैराट, तो ये किसकी राजधानी है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी है। तो यानी ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी हुई? तो मथुरा हुई सूरसेन महाजनपद की राजधानी। तो साथियों, इस तरीके से बार बार इन ऑप्शंस के साथ जब हम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो एलिमिनेट करने में भी आसानी होती है। दूसरा ना, याद भी होता है जल्दी कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर या बैराट। कुरु की राजधानी अभी तो पढ़ा इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। तो इसलिए बार बार मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल होता है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से करें तो ईजी हो जाता है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इस सवाल में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी हमने पढ़ा विराटनगर जो है वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, विराटनगर या बैराट। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगर या बैराट। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की भी, रिवीजन हो जाएगा। चंपा किसकी राजधानी है? ठीक है, तो चंपा राजधानी थी अंग की, ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। मथुरा किसकी राजधानी है? तो मथुरा अभी अभी हमने देखा था कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। चलो ठीक है। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? तो हमने पढ़ा था कि इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर ये राजधानी हुआ करती थी कुरु महाजनपद की। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुई विराटनगर या बैराट। ठीक है, अब देखते हैं कुरु महाजनपद। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है 15, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी राजपुर, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी पावा। राजपुर या हाटक ये किसकी राजधानी है साथियों? तो अभी अभी हमने पढ़ा था ये कंबोज की राजधानी है, इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा। चलो कट कर देते हैं। बैराट की बात करें तो बैराट किसकी राजधानी है? तो अभी जस्ट करके आए हैं मत्स्य महाजनपद। तो विराटनगर या बैराट मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर नहीं है। अब बचता है पावा। पावा के साथ मैंने आपको बताया था कुशीनारा। ठीक है, जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा एवं पावा। तो ये तो होगी मल्ल महाजनपद की राजधानी। इसका मतलब इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो साथियों, ये 15 क्वेश्चन थे जो 16 महाजनपद से मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एक बार करने के बाद जब भी आप ये वीडियो देखें तो देखने के बाद में एक बार आप इन 16 महाजनपदों के नाम लिखें, साथ में उनकी राजधानियाँ लिखें। तो उससे आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट रिपीट होता रहता है वो ये है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो कई बार सिर्फ अगुंतर निकाय दिया जाएगा और कई बार भगवती सूत्र दिया जाएगा और कई बार मेरी तरह दोनों ऑप्शन डाल देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और दक्षिण भारत में कौन सा स्थित है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसके साथ गोदावरी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? ये पूछ लिया जाता है। और वैसे अगर देखें साथियों तो वैसे ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज तो खत्म हो गई। 16 महाजनपदों में से 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान के उत्तर प्रदेश में वो 8 महाजनपद कभी हुआ करते थे। 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में स्थित थे। ठीक है, एक मगध ये बिहार में था जिसकी राजधानी ग्रीवरज या राजगीर थी। इसके अलावा अंग जिसकी राजधानी चंपा ये भागलपुर और मुंगेर वाले इलाके में स्थित था। और एक वज्जी संघ, ठीक है, ये नॉर्थ बिहार में था जिसकी राजधानी वैशाली या मिथिला हुआ करती थी, मुजफ्फरपुर जिला में। तो 3 महाजनपद ऐसे हैं 16 में से जो बिहार के अंदर हैं। एक महाजनपद ऐसा है जो राजस्थान में स्थित है, वो है मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर या बैराट है। एक महाजनपद ऐसा है जो एमपी में स्थित है, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है, यानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। एक महाजनपद ऐसा है जो आंध्र प्रदेश में स्थित हुआ करता था, वो है अश्मक, गोदावरी नदी के किनारे पोटन या पोटली जिसकी राजधानी है। और 2 महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत के बाहर हैं, गांधार और कंबोज। जो बच गए 8 महाजनपद
वो हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो साथियों ये थोड़ा सा इसको श्रेणीबद्ध भी किया गया था कि इंडिया के मतलब इससे थोड़ा इजी हो जाता है कि एमपी में कौन सा है तो तुरंत दिमाग में आएगा, एपी में कौन सा है तुरंत दिमाग में आएगा, बिहार में कौन से 3 थे ये थे। तो इस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाता है, तो आप भी अपना तरीका निकाल सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके पास आप कंटिन्यू जो है मैं डालता रहूँगा और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। थैंक यू।